गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं नीरज सर। स्टूडेंट आपको बता दें, पिछले लास्ट वाले लेक्चर में हमने मैकेनिक्स को डिटेल बताया था कि मैकेनिक्स क्या होता है। तो मैकेनिक्स फिजिक्स का ब्रांच है कि साइंस का ब्रांच है। तो मैकेनिक्स फिजिक्स का ब्रांच है और मैकेनिक्स 3 काइंड के होते हैं, ठीक है ना। 3 टाइप्स के उसके अंदर आते हैं, ठीक है। जिसमें आपने देखा था काइनेमेटिक्स देखा था, स्टैटिक्स आपने पढ़ा था और डायनामिक्स, ठीक है। और ये काइनेमेटिक, स्टैटिक्स और डायनामिक्स ये किसके जो है अंदर आते हैं, मैकेनिक्स के अंदर आते हैं। तो अभी हमारा जो सेकंड यहाँ पर जो चैप्टर है, ठीक है, जो चैप्टर 3 है, ठीक है। अगर हम चैप्टर 3 की बात करें स्टूडेंट, तो हम ये क्या डील करने जा रहे हैं, जो है स्ट्रेट लाइन मोशन, जिसे काइनेमेटिक्स भी कहा जा सकता है। तो स्ट्रेट लाइन मोशन को हम पढ़ने जा रहे हैं और जिसे आप क्या कह सकते हैं, काइनेमेटिक्स भी कह सकते हैं कि हम काइनेमेटिक्स पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। और इसमें आज हम बात करेंगे रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है स्टूडेंट। तो देखिए बहुत आसान है। तो रेस्ट मतलब क्या है कि अगर किसी बॉडी को रेस्ट में तभी माना जाता है यदि वो बॉडी अपने टाइम के चेंजेस के साथ साथ अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अगर पोजीशन नहीं बदलता है तो फिर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट माना जाता है, ठीक है ना। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि रेस्ट मतलब क्या हो गया कि कोई बॉडी सेट टू बी एट रेस्ट, अगर बात किया जाए, ठीक है ना। बॉडी इज सेट टू बी एट रेस्ट, ठीक है ना। अगर कोई बॉडी रेस्ट में माना जा रहा है स्टूडेंट, इसका मतलब क्या हो गया कि इट डज नॉट चेंज, ठीक है ना। तो इट डज नॉट चेंज, ठीक है ना, या बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, with respect to change of time and their surrounding। तो आपने कहा कि बॉडी इज सेट टू बी एट रेस्ट, कोई बॉडी रेस्ट में तब माना जाता है यदि वो अपना पोजीशन नहीं बदलता है, ठीक है ना। इफ डज नॉट, ठीक है ना, इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू, ठीक है ना, विथ रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ टाइम। तो टाइम के चेंजेस के साथ अगर वो अपना पोजीशन नहीं बदल रहा है और साथ में किसी सराउंडिंग ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, तो सराउंडिंग और टाइम दोनों के चेंजेस के रिस्पेक्ट में अगर वो अपना पोजीशन नहीं बदल रहा है ऑब्जेक्ट, इसका मतलब वो रेस्ट में है। जैसे घर में कोई टेबल है, ठीक है, टेबल है, टेबल पर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, ठीक है। मान लीजिए कि कोई टेबल घर में है और टेबल पर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, सपोज करिए, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ है, ये रेस्ट में है, क्योंकि ये टाइम चेंज होने के साथ साथ भी ये वहीं पर है। इसका मतलब ये, जैसे ये बोर्ड है, ये बोर्ड जो जिस पर मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये भी रेस्ट में, क्योंकि टाइम चेंज हो गया लेकिन बोर्ड वहीं पर है, ठीक है। तो इसी प्रकार से अगर हम मोशन की बात करें स्टूडेंट, किसकी बात करें, मोशन का, तो मोशन क्या होता है, तो अ बॉडी इज सेट टू बी, ठीक है ना, अ बॉडी इज सेट टू बी in motion if it is change position, ठीक है ना, change position with respect to change of time and surrounding। तो कोई भी ऑब्जेक्ट आप देख रहे हो कि मोशन में कब माना जाएगा, तो मोशन का मतलब ये है कोई ऑब्जेक्ट मोशन में तभी कहा जाएगा या माना जाएगा इफ इट इज चेंज पोजीशन, यदि वो ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज कर रहा हो, ठीक है ना, विथ रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ टाइम, तो टाइम चेंजेस के रिस्पेक्ट में, ठीक है, और अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में। तो टाइम चेंजेस और सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन कंटिन्यू बदल रहा है, चेंज कर रहा है, तो इसका मतलब वो किस में है, इसका मतलब स्टूडेंट वो मोशन में है। अब जैसे मान लो ये रोड है, ठीक है, अब रोड है तो रोड पर कोई भी साइकिल है, ठीक है,
अब ये साइकिल चल रही है तो इसका मतलब क्या है कि ये मोशन में है, क्योंकि अभी ये साइकिल कहीं और है और ये साइकिल बाद में कहीं और चला जाएगा। तो इसका मतलब ये साइकिल किसमें है? मोशन में है। समझ गए ना भाई? ये साइकिल किसमें है? मोशन में है। ऐसे कोई मोटरसाइकिल हो गया, कोई ऑटोमोबाइल कार हो गया, जो भी रोड पर अगर कंटिन्यू आप खड़े हैं और वो आपके सामने से कहीं और चला गया तो इसका मतलब वो मोशन में है, क्योंकि वो अपना पोजीशन को चेंज ही कर रहा है, साथ में वो सराउंडिंग जैसे आप खड़े हैं रोड पर तो आप सराउंडिंग हो गए, कोई दुकान हो गया सराउंडिंग, कोई पेड़ पौधा हो गया, तो सबके रिस्पेक्टिव में वो अपना पोजीशन चेंज कर देगा। तो इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट किसमें है? मोशन में है। ऑल ऑफ यू गेटिंग क्लियर? तो देखो स्टूडेंट, मैंने आपको बताया कि रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है। जैसा कि पिछले वाले लेक्चर, लास्ट प्रीवियस वाले लेक्चर में हमने बात किया था मैकेनिक्स, ठीक है, और मैकेनिक्स दैट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच डील्स विद द मोशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट। देयर आर 3 काइंड ऑफ मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स के 3 आपने पार्ट देखा था। फर्स्ट पार्ट क्या था? स्टैटिक्स, और सेकंड था डायनामिक्स, और उसके बाद काइनेमेटिक्स। या काइनेमेटिक्स या डायनामिक्स कोई आगे पीछे भी कह सकते हो, कोई ऐसा नहीं है। और ये जो चैप्टर हमारे सिलेबस में है, ठीक है, हमारे सिलेबस में स्ट्रेट लाइन मोशन ये चैप्टर हम थर्ड डील कर रहे हैं, जो कि किसके अंतर्गत आता है? काइनेमेटिक्स के अंतर्गत आता है, ठीक है। और इसमें हम बात की आज रेस्ट क्या होता है। तो किसी बॉडी को रेस्ट में तभी माना जा सकता है यदि वो बॉडी अपना पोजीशन नहीं बदलता है विद चेंज ऑफ टाइम एंड सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में। मतलब कि वो सराउंडिंग ऑब्जेक्ट जो भी उसके आसपास है, अगर उनके रिस्पेक्ट में वो पहले कुछ समय पहले जहां था और कुछ समय बाद जहां, अगर वहीं पे वो है तो इसका मतलब वो रेस्ट में है, ठीक है। जैसे घर में कोई फोटो टंगा है, कोई घड़ी टंगा, कोई फैन है, कोई टेबल चेयर है, अगर वो कुछ देर पहले जहां है कुछ देर बाद भी वहीं पर है तो इसका मतलब वो रेस्ट में है, ठीक है। जैसे ये बोर्ड है जिस पर मैं पढ़ा रहा हूँ। मोशन क्या है? तो अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट इज द चेंज देयर पोजीशन, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ टाइम एंड आल्सो द सराउंडिंग ऑब्जेक्ट। तो कोई बॉडी अगर टाइम के चेंजेस के साथ साथ अपना पोजीशन बदल रहा है और उसके साथ साथ वो अपना जो है सराउंडिंग रिस्पेक्ट से भी कहीं दूर जा रहा है या अगल बगल वहां से हट जा रहा है तो इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट किसमें है? मोशन में है। तो वो मोशन में माना जाएगा। ऑल ऑफ यू गेटिंग क्लियर? तो आप इसे नोट कर लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। सभी स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत जबरदस्त ये टॉपिक है, ठीक है, बहुत बेहतरीन टॉपिक है। सबको क्लियर हो गया होगा कि रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है। मेरे ख्याल से अब एकदम डाउट क्लियर हो गया होगा रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है। ऑल ऑफ यू, गुड बाय ऑल ऑफ यू।